बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों को बर्नौली प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं उसका तीसरा वाला सेक्शन पढ़ना है। पहले दो सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहला था कि आंधी और तूफान के समय में जो घरों की जो छत हैं वो उड़ जाती हैं, जबकि घरों का बचा हुआ हिस्सा जो है या शेष हिस्सा जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ जो ऊपर की जो छत है वो उड़ती है। ठीक है। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जब हवाई जहाज़ टेक ऑफ करता है, ऊपर की तरफ उड़ान भरता है, तो उड़ान भरने के लिए आवश्यक उत्थान बल कौन प्रदान करता है? जो उसका विंग होता है या फिर उसका जो पंख होता है, पंख का डिज़ाइन, पंख का अगला वाला हिस्सा जो हमने बताया था वो कर्व्ड होता है और पीछे वाला हिस्सा फ्लैटेंड होता है। और इस वजह से बर्नौली की प्रमेय के अनुसार उस पर एक उत्थान बल लगता है विंग्स के ऊपर, और उस उत्थान बल की वजह से एरोप्लेन जो है वो ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देता है। अगला है तीसरा अनुप्रयोग। हर जगह यही एप्लीकेशंस में हर जगह यही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रही है कि जहाँ पर फ्लूइड का, द्रव का वेग ज़्यादा होगा वहाँ पर दाब की वैल्यू कम हो जाएगी, और इसके उल्टा जहाँ द्रव का वेग कम होगा वहाँ दाब की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका यूज़ करते हुए हमें सभी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना है। तो अगला बोर्ड पे लिखा हुआ है, ज़रा पढ़ें कि जब रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर को पार करती है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री रेलगाड़ी की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। तो ये हम सब लोगों ने महसूस किया है कि जैसे मान लीजिए ये एक रेलवे प्लेटफॉर्म है और रेलवे प्लेटफॉर्म पर इस पॉइंट पर कोई यात्री खड़ा हुआ है ना। तो यहाँ की जो हवा है फ़िलहाल किस में है? शांत अवस्था में है। पूरी हवा जो है वो शांत अवस्था में। कुछ रैपर्स भी पड़े हुए, टॉफ़ी के रैपर्स पड़े हुए हैं, चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर उसके बाद अचानक ये रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक से जब गाड़ी गुज़रती है तेज़ स्पीड के साथ में, तो इस दौरान जो यात्री है जो ओ पॉइंट पर खड़ा हुआ है वो आगे की तरफ खिंचाव महसूस करता है। एप्लीकेशन ये है। तो हम ये देखें क्या होता है इस दौरान कि जब बहुत तेज़ वेग के साथ में कोई रेलगाड़ी किसी रेलवे ट्रैक को पार करती है तो प्लेटफॉर्म पर जो शांत अवस्था में जो हवा है वो रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट जो होते हैं, गाड़ी के कंपार्टमेंट जो होते हैं उसके साथ साथ वो हवा जो है वो मोशन करना स्टार्ट कर देती है, चलना स्टार्ट कर देती है। और इस वजह से रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित जो हवा है वो तेज़ स्पीड के साथ में रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट के साथ साथ मोशन में आ जाती है। और इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेग जो है, वेग की वैल्यू बढ़ जाएगी, वी मैक्सिमम हो जाएगा। जबकि एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर, जबकि जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके पीछे वाली जो हवा है वो कंपैरेटिवली कम स्पीड में होगी, वी की वैल्यू यहाँ क्या होगी, मिनिमम होगी। व्यक्ति के आगे वाली जो हवा है वो तेज़ स्पीड में होगी और पीछे वाली जो हवा है वो कम स्पीड में होगी। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी और यहाँ प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और हम जानते हैं कि हमेशा प्रेशर हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ चलता है, इसीलिए पीछे से प्रेशर आगे की तरफ रेलगाड़ी उस पैसेंजर पर लगता है। यानी ये प्रेशर कौन डाल रही है? हवा। तो ये हवा है वो पीछे से प्रेशर इस यात्री के ऊपर डाल रही है, और यात्री पर जब हवा पीछे से प्रेशर लगाती है, पुश लगाती है या धक्का देती है, तो यात्री रेलगाड़ी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है और उसे ऐसा लगता है कि वो रेलगाड़ी के दौड़ने के दौरान रेलगाड़ी की तरफ खिंचा हुआ जा रहा है। तो इस एग्जाम्पल को लिखेंगे जो मैंने समझाया है ना। फिर उसके बाद चौथा एग्जाम्पल और देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल कि जो हमने देखा है जो पंप मशीन होती है मच्छर मारने वाली, मच्छर को भगाने वाली, तो ये पंप मशीन कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की। और पंप मशीन में एक पिस्टन लगा होता है इस तरह से, और पीछे जो है एक हैंडल लगा होगा, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो एक टैंक से कनेक्ट होगा जहाँ पर कोई ऑयल या कोई लिक्विड भरा हुआ होगा। जब हम पंप को प्रेशर मारते हैं इस तरह से, तो जो हवा है यहाँ की उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
जबकि इसके अंदर उपस्थित जो हवा है उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो जब आप पंप करते हैं पंप मशीन से, तो हवा जो है वो तेज़ी से बाहर की तरफ निकलती है पंप मशीन के द्वारा। इस वजह से यहाँ पर प्रेशर की जो वैल्यू है वो मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज़ मैक्सिमम देयर। अब यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ वेलोसिटी फ्लूइड की जो है वो क्या है, मिनिमम है। और हम जानते हैं कि प्रेशर हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ चलता है। इस वजह से इस बॉक्स में अंदर जो ऑयल भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है, वो जो तेल है वो तेल प्रेशर की वजह से नीचे से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। पंप आप कर ही रहे हो, तो पंप करने के दौरान ये तेल भी जो है, तेल की छोटी छोटी बूंदें जो हैं इसके मुंह से बाहर की तरफ निकलती हैं, और इसी तेल को के संपर्क में आने के पश्चात मच्छर जो है वो मर जाते हैं या उड़ जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो हमने देखा कि बर्नौली थ्योरम के जितने भी अनुप्रयोग हैं वहाँ पर हर जगह यही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि जहाँ पर फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, और जहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं कि ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि जैसे मान लीजिए ये एक पेपर का टुकड़ा ले लिया आपने, और इस पेपर के टुकड़े को आपने अपने हाथ से ऐसे पकड़ लिया, ये एप्लीकेशन नंबर 5 है, ऐसे पकड़ लिया। जब आप पेपर के टुकड़े पर ऊपर की तरफ फूंक मारते हैं तो इसका ये वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। ज़रा देखें, तो इसका कारण क्या है कि जब आपने पेपर पर फूंक मारा तो हवा जो है पेपर की ऊपर वाली सतह से टच करते हुए गुजरी, तो यहाँ पर हवा की जो स्पीड है वो क्या हो गई, बढ़ गई। इसीलिए यहाँ प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। बर्नौली की प्रमेय के अनुसार ऊपर प्रेशर हो गया कम, जबकि निचले वाला जो हिस्सा है वहाँ से हवा नहीं गुजरी थी, वहाँ कोई हवा ही नहीं चल रही थी। इसीलिए यहाँ पर हवा किस में रहेगी, शांत अवस्था में रहेगी। इसीलिए यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और इसीलिए यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है। और हम जानते हैं कि हमेशा प्रेशर हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ लगता है, तो इसीलिए नीचे से प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा। और जब नीचे से प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा तो ये जो कागज़ है पहले नीचे गिरा हुआ था वो ऊपर की तरफ उठ जाता है कुछ इस तरह से। तो ये बर्नौली प्रमेय का अगला अनुप्रयोग था। ठीक है।